वेलकम बैक वंस अगेन। तो नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीली की लहर जारी है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, जिसमें कुछ खिलाड़ियों की तनज़ुली हुई है, कुछ को एंट्री मिली है, कुछ बाहर हो गए हैं। रिजवान को वनडे और T20 टीम का नया कप्तान और सलमान आगा को नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। साथ ही दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए भी स्कॉट का ऐलान हो गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर पिछले साल 30 खिलाड़ियों के बरक्स इस साल 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बाबर और रिजवान जो है वो ए कैटेगरी में रखे गए हैं, यानी बरकरार रखे गए अपनी पोजीशंस पर, जबकि शाहीन आफरीदी रिमोट हुए हैं, बी कैटेगरी में चले गए हैं, जहां नसीम शाह और शान मसूद इनके साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल इस बी कैटेगरी में मौजूद शादाब खान और हारिस रऊफ भी नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़ुली के बाद कैटेगरी सी में चले गए हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह ही नहीं बना पाया और फ़खर जमान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। पीसीबी ने नए और उभरते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए 5 नए खिलाड़ियों को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो इस सारे मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइए, बाबर की जगह रिजवान कप्तान कैसा फैसला है, और जो अभी कुछ तब्दीलियों से टीम में एक बड़ी वाज़े तब्दीली आई, वाज़े बेहतरी आई, इस तब्दीली के बाद आपको मजीद बेहतरी नजर आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया किरण। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कप्तानी का म्यूजिकल चेयर का गेम जारी है। आप देखिए, एक साल में आपके पास कितने कप्तान हो गए। टेस्ट के कप्तान शान मसूद, फिर T20 के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, फिर उनको हटाकर बाबर आजम, और अब कप्तान बने हैं मोहम्मद रिजवान। तो इसका मतलब है कि एक साल में आप तीनों फॉर्मेट में 3-4 कप्तान तब्दील कर रहे हैं। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता। अब देखें रिजवान कितने अरसे चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनसे सवाल किया गया कि रिजवान का क्या टेन्योर होगा एज अ कैप्टन, तो उन्होंने कुछ बताने से इनकार किया। तो इससे आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल का अंदाजा लगा सकती हैं। और साथ ही साथ आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी की, उस लिस्ट में शान मसूद सी कैटेगरी में, और आगे लिखा है सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। आप नोट करें, सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। तो इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में उन्हें भी तब्दील करने का इरादा है। ये समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की इंग्लैंड के खिलाफ, उससे मोरल यकीनन और कप्तान न रहे तो खिलाड़ी भी नहीं रहेंगे। लग तो यही रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों को सबको उस दौड़ में शामिल कर दिया गया कि आप भी कप्तान बन सकते हैं। सऊद शकील को वाइस कप्तान बना दिया। अब वो सऊद शकील ना वनडे टीम में ना T20 टीम में, हालांकि टेस्ट में उन्होंने क्या जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की। सलमान अली आगा को भी अब नायब कप्तान बना दिया गया। तो अब बचेगा कौन? आहिस्ता आहिस्ता कप्तान या नायब कप्तान का ये खेल, जो चूहे बिल्ली का खेल है, ये जारी रहेगा मुझे लग रहा है। सही। अच्छा, मुझे बताइए कि हम मुसलसल जो है ना वो टीम में ग्रुप बंदी का तस्करा करते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं। आज रिजवान ने भी अपनी प्रेसर में इसी तरह की बात की, इसका जिक्र जरूर किया। तो आपको लगता है कि ये बातें, ये तासुर खत्म होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इन बातों की वजह से टीम की परफॉर्मेंस मुतासर होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, यही वजह है पाकिस्तान क्यों हारा। आप देखें, जो T20 वर्ल्ड कप गुज़िश्ता साल हुआ अमेरिका में, कैसे पाकिस्तान हारा। खिलाड़ियों में आपस में इख्तिलाफात थे, ग्रुप बंदी थी। और आज रिजवान ने, आपने किरण नोट किया होगा, बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि 15 के 15 मेरे ग्रुप में है। तो रिजवान मेरे ख्याल में बाबर के मुकाबले में ज्यादा ज़हीन है। वो जवाबात जिस तरह से दे रहे थे चेयरमैन साहब के साथ बैठकर, और मुझे तो उसी वक्त खटका लग गया था जब 9 जून को पाकिस्तान हारा अमेरिका से, और पाकिस्तानी टीम भारत से हारा, अमेरिका से पाकिस्तानी टीम वापस आई। तो रिजवान ने पेशावर में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हमारे बड़े हैं, वो जो फैसला करेंगे कबूल होगा। इसका मतलब है पसे पर्दा कुछ न कुछ बात चल रही थी, क्योंकि बाबर आजम ने तो आकर मीडिया से बिल्कुल बात नहीं की। तो मसाइल तो है पाकिस्तान क्रिकेट के। दुआ करें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। सही। अच्छा, मुझे बताइए, फ़खर जमान को ड्रॉप किया गया है, और जब चेयरमैन पीसीबी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ट्वीट से ज्यादा उनका मसला जो है वो फिटनेस का है। तो वाकई फिटनेस का ही मसला है, इसी वजह से ड्रॉप हुआ है? देखें, अब ये तो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 2 किलोमीटर का फासला 8 मिनट में तय करना है।
सिर्फ एक अकेला फखर जमान नहीं है जिसकी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है, बाकी भी कई खिलाड़ी हैं। नोमान अली भी फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम रहे थे, उन्हें रखा है उन्होंने वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और उसमें लिख दिया है सब्जेक्ट टू फिटनेस। तो कई खिलाड़ी हैं। ड्यूल स्टैंडर्ड आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं? या तो आप सबके लिए एक ही मयार रखें, या फिर ये कहें। मुझे लग रहा है फखर जमान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, क्योंकि आपको याद होगा कनेक्शन कैंप जो हुआ था उसमें उन्होंने पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को साफ उन्होंने उनके चेयरमैन के सामने कहा था कि इनकी वजह से मुझे मसाइल का सामना है। तो कहीं ना कहीं पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी ने जो है उन्हें अपना निशाना बनाया। सही। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है, बाबर, शाहीन, नसीम, ये ऑस्ट्रेलिया के दौरे में तो साथ होंगे लेकिन जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे, और जिम्बाब्वे में जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं उनको मौका दिया जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से देख रहे हैं आप? ये सूदमंद रहेगी टीम के लिए? देखिए किरण, ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा से मुश्किल होता है। ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है, वहां इन तीनों की जरूरत थी, इसलिए इन्हें शामिल किया गया। जिम्बाब्वे की टीम निस्बतन कमजोर है, उसकी आईसीसी की T20 रैंकिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, और आपने नोट किया होगा जिम्बाब्वे में वनडे टीम में रिजवान मौजूद है जो व्हाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान है, लेकिन T20 टीम में वो नहीं है। इसका मतलब है सलमान अली आगा जिम्बाब्वे में T20 सीरीज में कप्तानी करेंगे, और इनको तो जरूरत थी। वहां की बाउंसी विकेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, वहां बैट्समैन भी एक अच्छा चाहिए था, तो इसलिए इन्होंने बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को रखा है। सही। अच्छा, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का तस्करा किया आगाज में। ए कैटेगरी इसमें 2 सिर्फ खिलाड़ी हैं, बी कैटेगरी उसमें 3 है, बाकी को सी और डी में रखा गया है। इन कैटेगरीज से आपको नहीं लगता कि खिलाड़ियों पर फर्क पड़ता है? पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा फर्क। देखिए, आप पिछले साल जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे किरण, उसमें जो थे वो शाहीन शाह अफरीदी भी ए कैटेगरी में थे, अब उनको डिमोट किया गया, अब वो बी कैटेगरी में आ गए, और सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों को रिटेन किया गया। और फिर इन्होंने बहुत सारी सी कैटेगरीज बना दी हैं। सरफराज अहमद किसी कैटेगरी में नहीं है। इसका मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें पैगाम दे दिया है कि अब उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो मेंटोर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, या वो रिटायरमेंट का ऐलान करे। तो ये इन्होंने कैटेगरीज बनाई है नई सिलेक्शन कमेटी ने। अब दुआ करें कि खिलाड़ियों के, और ये 1 साल का दिया है, पिछली दफा जो था वो 3 साल का था, लेकिन इस मरतबा 1 साल का है। अब दुआ करें कि खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करें। चले, पूरी कौम दुआ ही कर रही है, लेकिन दुआओं का कुछ रंग भी आया है अभी पिछली टेस्ट सीरीज में। बहुत बहुत शुक्रिया आप, वेलकम बैक वंस अगेन। तो नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीली की लहर जारी है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, जिसमें कुछ खिलाड़ियों की तनज़ुली हुई है, कुछ को एंट्री मिली है, कुछ बाहर हो गए हैं। रिजवान को वनडे और T20 टीम का नया कप्तान और सलमान आगा को नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। साथ ही दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए भी स्क्वाड का ऐलान हो गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर पिछले साल 30 खिलाड़ियों के बरक्स इस साल 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बाबर और रिजवान जो है वो ए कैटेगरी में रखे गए हैं, यानी बरकरार रखे गए अपनी पोजीशंस पर, जबकि शाहीन आफरीदी रिमोट हुए हैं, बी कैटेगरी में चले गए हैं, जहां नसीम शाह और शान मसूद इनके साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल इस बी कैटेगरी में मौजूद शादाब खान और हारिस रऊफ भी नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़ुली के बाद कैटेगरी सी में चले गए हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह ही नहीं बना पाया, और फखर जमान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। पीसीबी ने नए और उभरते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए 5 नए खिलाड़ियों को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो इस सारे मामले